हर किसी को आजकल बस सक्सेस ही चाहिए। जिसको भी पूछो कि लाइफ में क्या करोगे, क्या नहीं, वो और कुछ नहीं आंसर करेगा। वो ये बोलेगा कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। लोगों का सोच भी ऐसे रहता है कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहाँ के सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट करे, मेरा वैल्यू करे। ये हर कोई चाहता है। लेकिन एक बात समझ जाओ कि जैसे कि बिजनेस के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वैसे ही हर चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। वैसे ही हमें अगर वैल्यू क्रिएट करना है तो हमें पहले कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इसके पीछे का राज ये है, हमें सिर्फ ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ज़्यादा करने का मतलब समझ नहीं सकते हो आप लोग, मैं बताती हूँ। इंग्लिश में 2 वर्ड है, जैसे कि टू मच और ओवर। दोनों सुनने में ही काफ़ी सिमिलर है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। जहाँ आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, वहाँ अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे तो कैसे होगा? कुछ नहीं कर सकते हैं आप लाइफ में ऐसे करोगे तो। आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, हर जगह पे वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको टू मच की ज़रूरत है। आप लोगों को मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ, ठीक है? ये स्टोरी हमारे गांव की एक लड़का, राम नाम का एक लड़का रहता था बहुत दिन पहले। अब यहाँ नहीं रहता है, फिर भी मैं बता रही हूँ बस समझने के लिए आप लोगों को, ठीक है? वो जब छोटा था, उसके मम्मी पापा दोनों ही गुजर गए थे। तब उसे देखभाल बस दादी माँ ने ही किया बचपन से, ठीक है? पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया, बस 8th क्लास तक उसने पढ़ाई किया। उसकी दादी की भी तो उम्र बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसीलिए दादी को भी देखना पड़ता है। उसने पढ़ाई सब कुछ छोड़ दिया। जब जहाँ जो काम मिलता था वो कर लेता था। ऐसे आज ये काम मिला, वो मिला तो कर लेता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दिन उसने एक बैंक में गया था। बैंक में कुछ काम के लिए गया था। वहाँ जाके मैनेजर को बोला कि मैंने तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तो मुझे कोई घर सफाई या टॉयलेट साफ करने के लिए ऐसा भी कोई काम मिले तो मुझे दे दीजिए, मैं कर लूँगा। पर जैसे कि वो बैंक सरकारी था, इसीलिए वहाँ का मैनेजर ने बोला कि तुम्हें तो जॉब चाहिए, लेकिन एक काम करो, पहले इस फॉर्म में मतलब सिग्नेचर कर दो, ठीक है? बाद में मैं कॉन्फर्म कर दूंगा। लेकिन तभी उस राम ने कहा कि मेरे को तो सिग्नेचर करना नहीं आता, मैंने 8th तक ही पढ़ाई किया, मैट्रिक भी पास नहीं किया। तभी मैनेजर ने उसे बोल दिया कि आपको तो नौकरी नहीं मिलेगा, आप चले जाओ। तभी दुखी होकर राम वहाँ से चला आया। उसके बाद ऐसे ही चल रहा था कुछ दिन। फिर एक दिन वो ऐसे ही रास्ते पे गया था, कुछ करने या दुकान में गया था। आने के वक्त में उसे एक पंजाबी, मतलब जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं ना, वैसे ही एक साहब के साथ उसने बात किया। रास्ते पे उस साहब के गाड़ी से कुछ फल या वगैरह ऐसे कुछ गिर गए थे नीचे, तो उसने वो उठा के उस साहब को दिया। ये जो काम किया उस साहब को बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने कहा कि बेटे तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बहुत कुछ पूछा। पूछने के बाद उन्होंने उसे सिर्फ 20 रुपीज़ दिया। बस उसने साहब को हेल्प किया इसीलिए। उसके बाद ऐसे ही वो कुछ दिन गुजर गया। गुजरने के बाद उस लड़के को, राम को याद आया कि काम तो मिल नहीं रहा है, रास्ते पे जाता हुआ ऐसे कोई लोग मिल जाए तो मैं उसे हेल्प कर दूंगा, क्या पता पैसे थोड़ा मिल जाए, वो खुश होकर दे देंगे, है ना? वो साहब बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर थे। ठीक वैसे ही राम नेक्स्ट डे भी घर से निकल गया कि कुछ काम मिल जाए, और एज वेल एज
उसी टाइम पे वो साहब फिर से मिल गए। वो पहले दिन की तरह वैसे ही साहब को हेल्प करने गया। गाड़ी से कुछ सामान उतरने के लिए, चलाने के लिए हेल्प कर रहा था। और लास्ट में साहब ने उसे वैसे ही हेल्प किया, पैसा देके। थोड़ा कुछ ही सही, लेकिन हेल्प किया। ऐसे करते करते कुछ दिन गुजर गया। मतलब राम पर डे आता था और उस साहब को हेल्प करता था। एक ऐसा दिन आया जब वो साहब को बाहर जाना पड़ा और साहब ने बोला राम को, मतलब बिलीव करके ही बोला कि तुम मेरा एक हेल्प कर दो, एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए मेरा बिजनेस संभालो और मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाता हूँ, ठीक है, मेरा एक मीटिंग है। ऐसे ही राम ने सारा बिजनेस संभाला। कुछ दिन संभालते संभालते उस मालिक ने कहा कि राम एक काम करो, अब इस स्टेज में मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो तुम पूरा का पूरा संभालो, मुझे अभी दूसरे स्टेट में बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसे करते करते राम पूरा मालिक बन गया। और एक ऐसा दिन आया, मतलब बैंक मैनेजर का काम क्या है, बिजनेसमैन को लोन देना, है ना। और हर मैनेजर एक साल के स्टार्टिंग में सिग्नेचर करते हैं कि मैं इस साल ये टारगेट ले रहा हूँ, इतने सारे लोन में प्रोवाइड करूँगा। और वैसे ही अगर लोन प्रोवाइड किया तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। उस साल उसे वो टारगेट फुलफिल करने के लिए थोड़ा लोन देना बाकी रह गया। कोई भी बिजनेसमैन लोन लेना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए उसके पास कहीं से ये बात पहुंच गया कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिन्हें लोन की ज़रूरत है। इस एरिया में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो तुरंत वो मैनेजर राम के पास गया। उसे मैनेजर को तो नहीं पता था कि वो राम ही है या कौन रहेगा, उसे पता नहीं था। वो बस गया बिजनेसमैन के पास मिलने के लिए कि सर आप एक लोन लीजिए, आप अगर ये लोन लेंगे तो मेरा जो सैलरी है या मैं जो अभी कमाता हूँ, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। अब जब वो वहाँ गया, राम को तो वैसे ही लोन का कोई ज़रूरत नहीं था, पर फिर भी मैनेजर के कहने पे वो लोन लेने में राज़ी हो गया। तभी मैनेजर ने एक फॉर्म निकाला और बोला सर आपको कितना अमाउंट चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दिया कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, आप बस एक सिग्नेचर कर दीजिए। अभी तो वो याद आ गया। राम ने कहा साहब मेरे को तो सिग्नेचर करना नहीं आता, मैं छाप दे देता हूँ। मैनेजर को याद आया, अरे ये तो वही लड़का है। आप लोगों ने भी बहुत बार ऐसे देखा होगा कि कोई भी इंडस्ट्री हो या फैक्ट्री हो, कहीं पे भी सीनियर लोगों के साथ, मतलब सीनियर लोग एक खास व्यक्ति को हमेशा सब कुछ करने के लिए बोलता है। कुछ भी काम किसी और को करने से पहले वो खास व्यक्ति को बोलते हैं कि ये कर दो, ये कर दो। या फिर कुछ दिन के लिए बाहर भी जाना पड़े तो वो सिर्फ उस खास व्यक्ति को ही बोलता है कि आप मेरा ये काम संभालना, ठीक है। क्यों बोलता है, एक बार सोचो। इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा दिन से यहाँ काम करता है, ताकि इसलिए बोलता है कि जब वो सीनियर उसे एक काम करने के लिए बोलता है, वो खास व्यक्ति उसके लिए 10 काम कर देता है। इसीलिए बोलता है, इसीलिए भी बोलता है। तो इसीलिए अपना वैल्यू क्रिएट करने के लिए कभी कभी ज़्यादा करो। हर जगह पे नहीं, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ ज़्यादा करो।